हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे और स्टडी अपना जारी रखे होंगे। हम लोग डिटर्मिनेंट का लेक्चर प्रीवियस 3 लेक्चर्स को देखा था। वहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ का प्रॉब्लम कर रहे थे। ढेर सारे बच्चों का डॉट्स कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी आ रहा है। तो आज हम लोग कुछ जो आप लोग का प्रॉब्लम रहा है, कुछ बच्चों का जो आपके सहपाठी है, मैं पहले उस प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि मोस्टली बच्चों से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। सामने आपके सामने एक डॉट्स है डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज़ करना और इसको प्रूव करके दिखाना हमें। डिटर्मिनेंट आपके सामने दिख रहा है, खुद से अगर आप बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट ऑब्जर्व करिए ताकि नेक्स्ट प्रॉब्लम में सेम कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना ये हमें सीखना है। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, डिटर्मिनेंट आपके सामने दिख रहा होगा और रिजल्ट आपको लाना है 1 + a² + b² का होल क्यूब। चूँकि इसमें एक यहाँ एक टर्म मेंशन कर देगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तब तो मजबूरी हो जाएगी कि किसी एक रो का हमें 2 एलिमेंट कम से कम 0 करना पड़ेगा, है ना। किसी एक रो या किसी एक कॉलम का 2 एलिमेंट एटलीस्ट 0 करना होगा, उसके बाद फिर हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये कुछ इस तरह का डिटर्मिनेंट है जहाँ पे 2 एलिमेंट लगातार सेम दिखता ही नहीं कि माइनस करूँ और 0 कर लूँ, जैसे प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को हमने देखा था। तो यहाँ कुछ अलग सोचना पड़ेगा हमें। और मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि आप कभी कभी आंसर को भी टारगेट कर लेते हो कि करना क्या, हमें रिजल्ट क्या लाना है। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम है, रिजल्ट जो हमें लाना है 1 + a² + b²। अब अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ तो 1 + a² - b², अगर ये प्लस b² होता तो कहीं ना कहीं आंसर से ये मैच करता हुआ टर्म दिखता। तो हमें ये टारगेट करना कि मैं 1 + a² - b² को प्लस b² कैसे कर दूं। अब आपको पता है इस -b² को प्लस b² करने के लिए हमें 2b² इसमें ऐड करना पड़ेगा, और जब हम 2b² को ऐड करेंगे तो ये आसानी से 1 + a² और ये दोनों मिलके b² प्लस में लाएगा। तो अब 2b² लाए कहाँ से, मतलब कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं हम लोग ताकि बड़ा क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देखिए पहला स्टेप्स क्या अप्लाई करना हमें इसके अंदर। मैं यहाँ पे 2b देख रहा हूँ, लास्ट वाले रो में मैं यहाँ पे 2b देख रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई करूँ और फर्स्ट रो में अगर जाके ऐड कर दूँ, यानी ऐसा कुछ r1 में चेंज करना है, r1 + b × r3। अगर थर्ड रो वाले एलिमेंट को आप b से मल्टीप्लाई करो और r1 में ऐड कर दो तो 1 + a² + b² बन जा रहा है। एक काम तो हम लोग ये कर लेंगे ताकि आंसर वाला पार्ट हमारा टारगेट हो जाता है। सेकंड काम हम ये करेंगे, यहाँ पे 2ab और यहाँ 2b है, अगर आप इसको a से मल्टीप्लाई करो और इसको माइनस कर दो तो एक एलिमेंट 0 भी हो जाता है। और 0 में किसी भी डिटर्मिनेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 0 कंटेन करने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाना। तो अगर मैं सेकेंड स्टेप इसमें ये लगा दूँ, r2 = r2 + r2 अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई करूँ a × r3, यानी थर्ड रो के एलिमेंट को आप a से मल्टीप्लाई करोगे, इसको माइनस करोगे ताकि 2ab बनेगा, 2ab से 2ab जाएगा तो 0। ये 2 स्टेप आप लगाओगे। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन कैसा दिखेगा ये समझिए। ये डिटर्मिनेंट हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 + a² + b²। उसके बाद यहाँ भी r1 में हम लोग ऐड कर रहे हैं b से मल्टीप्लाई करके r3 को, तो अगर इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2ab हो जा रहा है, -2ab को +2ab से ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर आप इसको b से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -2b। चलिए थोड़ा सा नीचे, -2b + b -ba² - b³ आपने इसको b से मल्टीप्लाई किया तो ये b - ba² - b³ यहाँ जाके प्लस करना है ना, यहाँ था फर्स्ट रो में जाके प्लस करना है। सेकेंड वर्क हमारा इसी में दूसरा स्टेप मैंने ये अप्लाई किया है, r2 वाले रो सेकेंड रो में से हमने माइनस किया है a से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो को, यानी आप ये काम जब यहाँ करोगे तो इसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab से 2ab जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ अगर आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो -2a², यहाँ जाके माइनस करोगे तो माइनस +2a²।
उसका जब आप यहाँ a से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ जाके माइनस करोगे, तो ये 2a माइनस a माइनस माइनस प्लस a क्यूब और प्लस ab स्क्वायर, और बाकी थर्ड रो में नो चेंज होगा, ये जैसा है वैसे ही रहना है। हम लोग यहाँ तक आ गए। एक स्टेप हम इस प्रॉब्लम्स के अंदर और जाएंगे। अब ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0, यहाँ पर भी माइनस 2b और प्लस b को ऐड करेंगे तो माइनस b होगा, और इन सारे टर्म में अगर मैं माइनस b कॉमन ले लूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग आंसर वाले पार्ट को टारगेट करते जा रहे हैं। ये 0, यहाँ पर भी माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी 2a से a जाएगा तो a बचेगा, बाकी सब में a कॉमन आ रहा है, उसके बाद a कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी ये 2b माइनस 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं फर्स्ट रो से अगर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में तो 0 है, आपको पता है 0 से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लगा दीजिए। उसी तरीके से सेकेंड रो से भी कॉमन आ रहा है। चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं। मात्र फर्स्ट स्टेप हम लोग को सही से क्लिक करना होता है, उसके हम लोग रिजल्ट के आसपास होते हैं। अब अगर मैं यहाँ से अगर कॉमन डाल दूँ तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट रो से भी कॉमन है और सेकेंड रो से भी कॉमन है, तो होल स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, इससे भी कॉमन आ रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बच रहा है 1 0 माइनस बी 0 1 ए 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तक आ गए। अब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आसान हो गया। अब एक काम जो हमारा बचेगा, इसके बाद हम लोग रिजल्ट वाले पार्ट को भी टारगेट कर दिए, लगभग उसके आसपास भी है। इसमें जो अब एक काम हमें करना है कि किसी एक रो का कम से कम 2 एलिमेंट 0 टारगेट करना हमें। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक 0 तो पहले से अवेलेबल है। अगर मैं इसको 0 कर दूँ, इस माइनस बी को अगर 0 कर दूं तो 2 0 पहला रो में कंटेन करेगा। आप यहाँ 0 देख रहे हैं, इसको अगर मैं 0 बना दूं तो दूसरा 0 भी हो जा रहा है, तो उसके बाद हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस माइनस बी को कैसे 0 करेंगे ये हमें सोचना है। तो अगर मैं इस 1 को अगर b से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दूँ तो माइनस बी में प्लस बी ऐड होगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसा करिए आप, ये C3 है, C3 में ऐड करेंगे b से मल्टीप्लाई करके C1 को, ये C1 और ये C3, इसको आप b से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे ताकि इसको 0 कर देना है। तो चलिए इस स्टेप के बाद देखिए कैसे क्वेश्चन आगे जाना है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके बाहर है। पहला कॉलम में नो चेंज रहेगा, तो जैसा है वैसे रहना है इसको, यहाँ भी सेम रह जाएगा। अगर आप इसको b से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे तो ये 0, इसको अगर आप b से मल्टीप्लाई करोगे 0 को, तो मुझे नहीं लगता इस यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ये सेम रह जाएगा। यहाँ अगर b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर। बस अब एक्सपेंड कर देंगे हम लोग। अब मुझे यहाँ पे 2 0 दिख रहा है, ये 1 को एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट तक आ जाएंगे, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं इस 1 को एक्सपेंड कर दूँ, ये छोड़ना होगा हमें, 1a माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर, और ये दोनों ऐड होगा तो प्लस बी स्क्वायर। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसके आगे, या एक स्टेप और देख लीजिए आप। ये सेम रहना है, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर। तो इस तीनों को अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो 1 प्लस ये दोनों ऐड होगा तो ए स्क्वायर प्लस में हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 टाइम्स है, तो होल क्यूब। ये रिजल्ट था। पहले खुद से हमें प्रॉब्लम को ट्राई करना है। सामने एक क्वेश्चन आपके, इसका वैल्यू हमें इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करके 0 करना है, क्योंकि मुझे पता है जब क्वेश्चन को अगर उलझाना हो तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रिगोनोमेट्री का अहम रोल होता है। ट्रिगोनोमेट्री का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और मुझे पता है उसके सारे रिजल्ट को बहुत क्लियर रखना पड़ेगा आपको।
12 में चाहे आप किसी भी चैप्टर के अंदर चले जाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जब भी आएगा तो उन सारे रिजल्ट्स को हमें क्लियर रखना पड़ेगा। सामने एक डिटर्मिनेंट है, पहला कॉलम आपको दिख रहा होगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा कॉस बीटा प्लस डेल्टा कॉस गामा प्लस डेल्टा, जीरो तोड़ के लाना है। अब इस तरह का प्रॉब्लम जहाँ पे दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, बिना प्रॉपर्टीज का अगर एक्सपेंड करूँ तो काफ़ी हेक्टिक चला जाएगा ये प्रॉब्लम, काफ़ी लेंदी चला जाएगा। तो कोई ऐसा प्रोसेस जो आसान कर सके, इसको प्रॉपर्टीज तो लगाना ही पड़ेगा हमें। पहला काम हमें ये करना है, इस डिटर्मिनेंट के अंदर ये कंपाउंड एंगल का रिजल्ट आपको पता है कॉस ए प्लस बी का, और मुझे पता है कॉस अल्फा प्लस डेल्टा का रिजल्ट कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा बनेगा। तो चलिए इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। साइन अल्फा साइन बीटा, इसमें तो नो चेंज, जैसा था वैसा ही रहना है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा का रिजल्ट लगा दूंगा, यहाँ भी कॉस बीटा प्लस डेल्टा का रिजल्ट लगा दूंगा, यहाँ कॉस गामा प्लस डेल्टा का रिजल्ट लगाऊंगा, इतना हमने कर दिया। इसके बाद हमें पता है थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है ना, ये दो एलिमेंट का सम है। इसको आप फर्स्ट, इसको सेकंड एलिमेंट की तरह देखो। तो हमने डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी दिखा था कि अगर इसको चाहे तो हम लोग दो डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा, माइनस में सेकेंड डिटर्मिनेंट, चूँकि यहाँ पे एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट के बीच में माइनस लगी हुई है तो बीच में माइनस डाल दिया, अगर प्लस होता तो प्लस लगा था। प्रॉपर्टीज था एक, सेवेंथ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था यहाँ से। तो सिर्फ ये दोनों फर्स्ट डिटर्मिनेंट के साथ ही आएगा, सेकेंड डिटर्मिनेंट के साथ इस ग्रुप को आना है, बाकी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यहाँ पे साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। आप यहाँ तक आ गए। अब आपको दिख रहा होगा कि इसके थर्ड कॉलम से कॉमन आ रहा है, जैसे कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा, ये कॉमन आ गया। तो अगर मैं कॉस डेल्टा अगर कॉमन ले लूँ तो ये साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये कॉस अल्फा बचेगा कॉस बीटा बचेगा कॉस गामा बचेगा। जब आप इसको कॉमन लगा दोगे तो उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, और मुझे पता है अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सेम हो जा रहा है तो उसका वैल्यू 0 बन जाएगा। यहाँ भी साइन डेल्टा कॉमन है, साइन डेल्टा कॉमन है इसमें। तो अगर मैं साइन डेल्टा अगर कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और यहाँ ये साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अब आपको दिख रहा होगा फर्स्ट और थर्ड कॉलम का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो इसका भी रिजल्ट 0, इसका भी रिजल्ट 0, यानी डेल का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन दिखता बड़ा है, आप आसानी से कर सकते हैं, बस प्रॉपर्टीज पे हमारा पकड़ होना चाहिए, बेसिक्स पे पकड़ होना चाहिए। आप इस तरह का अगर कोई भी डॉट्स अगर रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम हर एक वीडियोज़ के पहले उन सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे। आज हम लोग डिटर्मिनेंट में एक सेक्शन को और देखने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन कहाँ पे करना है, इन चीज़ों को हमें क्लियर करना है इस वीडियोज़ के अंदर। अब जैसे क्लास 11 में भी अगर आपने कोऑर्डिनेट किया होगा तो मुझे पता है हम लोग एरिया के ट्रायंगल को
एरिया के ट्रायंगल को, जब किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस हमें पता हो तो उसके एरिया को हम लोग थ्रू द डिटर्मिनेंट ले जा सकते हैं। क्लास 10th में भी हमने उस टॉपिक को पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे डिटर्मिनेंट का ब्रेक किया हुआ रिजल्ट रहता है। जैसे अगर सपोज करिए टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ABC कोई ट्रायंगल है, ABC अगर कोई ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टिसेस का अगर कोऑर्डिनेट आपके पास अवेलेबल हो, सपोज करिए A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, C का कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो इसके एरिया को आपने क्लास 10 में निकाला है, इसके एरिया को हमने देखा है। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे इस एरिया को निकालेंगे ये जानिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, मॉडुलस लगाना जरूरी है, पता है हमें एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो मॉडुलस यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम में x1 x2 x3, यानी इस तीनों कोऑर्डिनेट का, तीनों पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है इसको अरेंज करेंगे। सेकेंड कॉलम में y1 y2 y3, थर्ड में 1 1 1 स्क्वायर यूनिट्स। जब आप इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करोगे तो इस ट्रायंगल का एरिया हमें पता चल जाएगा। क्लास 10th में हमने इसी के लिए जो रिजल्ट पढ़ा है, जब आप इसी रिजल्ट को ब्रेक करोगे तो ये रिजल्ट यहाँ आके रुकता है, मॉडुलस 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 स्क्वायर यूनिट। जब आप इसी डिटर्मिनेंट को ब्रेक करोगे तो ये रिजल्ट बनेगा, और ये हमने क्लास 10 में डायरेक्ट इस रिजल्ट को डायरेक्ट किया है, वहाँ ज्योमेट्रिकली इसको हमने प्रूफ किया है। इस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जा सकते हैं। एक प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग आ जाते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग आते हैं। इवैल्यूएट the area of triangle whose vertices are 1 1 2 0 and 0 3। एक ट्रायंगल, इसके तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट आपके सामने है, इसके एरिया का बात हो रहा है, तो किस तरीके से आना ये देख लीजिए। एक ट्रायंगल को प्लॉट करिए, चलिए इस फिगर को हमने ABC ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट 1 1 2 0 एंड 0 3 है। इसके एरिया के लिए जब जाएंगे हम लोग, मॉडुलस 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, अभी जैसे मैंने अरेंज किया है उसी रिजल्ट को हम लोग आने वाले हैं। x का कोऑर्डिनेट पहले लगाएंगे 1 2 और 0, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 0 3। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। बाहर मॉडुलस लगी हुई ताकि एरिया नेगेटिव ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। उस मॉडुलस का काम इतना ही, बस नेगेटिव अगर आ भी गया तो उसको पॉजिटिव कर देना है। चलिए इसमें हम लोग पहला कॉलम ही एक्सपेंड कर दे, ताकि लास्ट वाला एलिमेंट 0 है तो एक्सपेंशन थोड़ा सा कम होगा। चलिए इसको 1 को पहले देखते हैं। अगर आप 1 रखोगे तो इस रो और कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन अब हम लोग के साथ ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप -2 लेंगे, इसको छोड़ेंगे, चलिए अब इसको कैलकुलेट करिए। 0 -3 -2 इंटू 1 -3, यानी ये हो गया 1/2 -3, और ये -2 है तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, यानी 1/2 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से जाना है। आज आप इसी लेक्चर के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए। जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में डालिए या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप क्वेश्चन को भेजिए। मैं
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा, और इसके अगला कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में देखने वाले हैं ना। थैंक यू।